हेलो एंड अगेन वेलकम टू दी बैक बेंचर्स फिजिक्स। तो हमारा चैप्टर चल रहा था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं द सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। तो उस टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम कल का होमवर्क देख लेते हैं हमारा, जो हमने आपको दिया था। एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क था कि इफ द डेंसिटी रो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g एंड फ्रीक्वेंसी म्यू आर द बेसिक क्वांटिटीज, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द फोर्स। ठीक है, तो आई गेस आपने इस चीज का प्रयास जरूर किया होगा एंड नहीं किया तो कोई बात नहीं, अभी कर लीजिए पॉज करके वीडियो में उससे करने से पहले, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपकी फिजिक्स परफेक्ट होगी। सो मैंने आपको हिंट दे दिया था कि जो फोर्स का है हमको क्या डायमेंशन ऑफ फोर्स निकालना है इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड म्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हम इसका इक्विवेलेंट कर दिया। हमने इक्विवेलेंट किस तरीके से किया इसको, क्योंकि हमको डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन पहले देख लो हमने क्या किया। हमने फोर्स, तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में देख लिया था कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो तीन चीज दी है हमको। किस पे? एक तो रो पे डेंसिटी पे, रो पे डेंसिटी पे, जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे एंड म्यू फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, अब अगर हम डायमेंशन निकालेंगे, फोर्स की डायमेंशन निकालेंगे, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। अब यहाँ पे कई लोगों का ये क्वेश्चन रहेगा कि यहाँ पे सर हमने के कांस्टेंट क्यों नहीं लगाया? क्योंकि कांस्टेंट तब लगाते जब हम उसका फॉर्मूला डिराइव कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे, हमें यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन निकालनी है। हमें फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, डायमेंशन के लिए जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसकी डायमेंशन कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या है? डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू रो ए, ठीक है, डेंसिटी ए, ग्रेविटेशनल ड्यू टू ग्रेविटी बी एंड फ्रीक्वेंसी सी। ठीक है, वेरी गुड सर। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला सबको याद हो गया होगा, क्या है? एम एल टी माइनस टू। वेरी गुड सर, हो गया याद हमको। डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था, क्या था? एल टी माइनस थ्री, ओ सॉरी एम एल माइनस थ्री, नॉट एल टी। क्या होता है? मास अपॉन, हाँ, एम एल माइनस थ्री। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का भी हमने फॉर्मूला देख लिया था, डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या है? किसी भी पर यूनिट टाइम में करने वाली चीज, कुछ भी पर यूनिट टाइम में हो रही है, तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है टी माइनस वन। ठीक है सर, समझ में आ गया हमको, फ्रीक्वेंसी भी समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इनको कंपेयर कर लेते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करेंगे तो ये एम एल टी माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, इनकी पावर में ए है, इनकी पावर में बी है, इनकी पावर में सी है। वेरी गुड सर। ठीक है, यहाँ पे एम जो हो जाएगा एम ए, ठीक है, एल यहाँ पे माइनस थ्री है, ठीक है, एल माइनस थ्री माइनस बी प्लस बी। ठीक है, ठीक है सर, समझ गए। माइनस थ्री है प्लस बी। ठीक है, अब टी है, टी क्या हो जाएगा? माइनस टू बी माइनस सी। ठीक है, अब इनको कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग बोथ दी साइड्स वी गेट, ठीक है, क्या मिलेगा हमको? देखो, तुमको ए की वैल्यू मिल जाएगी वन। ठीक है, हमको इक्वेशन ये मिलेगी, हम इसको फर्स्ट इक्वेशन देते हैं। हमको और क्या मिलेगा? हमको मिलेगा माइनस थ्री ए प्लस बी इज इक्वल्स टू वन। हमको एक इक्वेशन ये मिल जाएगी, हमको एक इक्वेशन मिल जाएगी माइनस टू बी माइनस सी इज इक्वल्स टू माइनस टू। वेरी गुड सर, समझ में आ गया हमको, एक इक्वेशन ये मिलेगी। यहाँ से क्या, ए की वैल्यू तो आई गई हमारे पास। ठीक है, अगर हम ए की वैल्यू सेकंड में रखेंगे, क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में रखी, तो यहाँ पे ए की वैल्यू रख दी, तो हमारे पास क्या आ गया? माइनस थ्री प्लस बी इज इक्वल्स टू वन। यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी फोर। ठीक है, ए की बी की वैल्यू आ गई।
फ्रॉम इक्वेशन, अब बी की वैल्यू रख दी, हम इसको इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं। चलो अब यहाँ पे देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 एंड 3, बी की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3। ठीक है, क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू यहाँ रख दो तो -2 4 -2 4 माइनस सी इज इक्वल्स टू -2। यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 + 8 दैट इज 6। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। वेरी गुड। अब इन ए बी और सी की वैल्यूज को हम कहाँ पुट कर देते हैं, यहाँ पे, ठीक है, इसमें पुट कर देते हैं। अब अगर इनकी वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ देख लेते हैं हम आगे क्या कर रहा हूँ मैं, पुट दी वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, तो f का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, f का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा ए बी सी। ए क्या है, ए है 1 हमारा, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, b क्या है हमारा, b है हमारा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। और फ्रीक्वेंसी क्या है, म्यू क्या है हमारा, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू 6। और ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, कमेंट्स में जरूर बताइए जिसका आंसर सही हुआ हो। बिल्कुल, वेरी गुड। और आपने सही किया तो आपने बहुत ठीक किया। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। जी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, हम यहाँ पे माइनस लगाना भूल गए। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो हमारा जो आंसर आएगा वो c का जो आएगा वो आएगा c इज टू -6। ठीक है, ठीक है, सॉरी सर, माफ कर देना हमको। और यहाँ माइनस हो जाएगा बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। इस लेक्चर का हम पहला इन द सेंस इस लेक्चर का जो मेन टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? ठीक है, ये डेफिनेशन लिखिए, इसको भी इग्नोर मारो। पहले हम समझते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? तो लेट अस अज्यूम नहीं, हमने, ठीक है, हमारे पास एक पेंसिल है, हमारे पास क्या है, एक बढ़िया सी पेंसिल है। ठीक है, एक बढ़िया सी हमारे पास क्या है, पेंसिल है। ठीक है, हमारे पास बढ़िया सी पेंसिल अच्छी दिखनी चाहिए। हमारे पास एक बढ़िया सी पेंसिल है। ठीक है, ठीक है, हाँ, बस ये एक बढ़िया सी पेंसिल है जिसकी जो एक्चुअल लेंथ है, जिसकी क्या जो एक्चुअल लेंथ है वो 12.4 सेंटीमीटर है। मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि हमारे पास एक पेंसिल है, हमारे पास क्या है, एक पेंसिल है। ठीक है, हमारे पास एक पेंसिल है जिसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो 12.4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमने इसको मेजर किया स्केल से। ठीक है, बताया, एक बच्चा, एक स्टूडेंट था जिसने बोला कि हाँ इसकी वैल्यू 12.4 सेंटीमीटर के बराबर आई है। ठीक है, तो ये जो 12.4 सेंटीमीटर है, इनके जो ये डिजिट्स है, इन ही डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्यों कि इन डिजिट्स को सिग्निफिकेंट फिगर्स कहा जा रहा है? क्यों? क्योंकि ये किसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जैसे 12.4 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पेंसिल, व्हाट इज द एक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द पेंसिल। ये 12.4 बता रहा है। तो ये जो 12.4 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? 1 2 3। ठीक है, इसमें कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है सर, समझ में आ गया। ये पहले बच्चे ना, दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला कि नहीं मैम, मैंने मेजर करी और मुझे दिखा कि 12 सेंटीमीटर की पेंसिल है। ठीक है, 12 सेंटीमीटर की पेंसिल है, लेकिन हमको तो क्या पता है, हमारे पास तो एक्चुअल मेजरमेंट है कि 12.4 सेंटीमीटर इसकी क्या है, ट्रू वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है इसकी, है ना। लेकिन दूसरा स्टूडेंट आया, उसने बोला कि नहीं मैम 12 सेंटीमीटर की पेंसिल है। देखो, उसने गलत नहीं बोला। ठीक है, उसने गलत नहीं बोला, उसने आंसर तो सही बोला। देखो, आगे 12 का मैं आगे थोड़ा सा मिस्टेक किया, है ना, लेकिन उसने आंसर जरूर कहा, सही कहा।
उसने बस अपने आंसर को एक्यूरेटली नहीं दिया। तो यहां से दो टर्म्स निकल के आती है, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ठीक है, जिसकी बात करेंगे हम। लेकिन अभी आप ये समझो कि इसने 12 सेंटीमीटर कहा, ठीक है। अब 12 सेंटीमीटर का इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? इसमें सर भैया 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आ रहे हैं। देखो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, क्योंकि एंड तक बच्चों को सिग्निफिकेंट फिगर्स ही नहीं पता होता क्या, ठीक है। तो आप क्या समझे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे, वहां पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत सारी चीजें अपनी, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपने अंदर लेकर के चलता है। इसकी जो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि देखो जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, उतनी ज्यादा हम ट्रू वैल्यू के पास में होंगे, या उतनी ज्यादा एक्यूरेट होंगे हम, ठीक है। आपको बात समझ में आई कि जितने ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स उतनी ज्यादा वैल्यू के करीब हो, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी, ठीक है। ये एक बात हो गई हमारे पास, ठीक है सर, इसको नोट कर लीजिए। छोटी बात है बट बहुत सारी चीजों में फील करवा देते हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स? सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स आर द डिजिट्स in a number that tell us something real or important about the number, important about the number मत करो, important about the value का। क्यों वैल्यू? क्योंकि हम पेंसिल की मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, हम किसी के मास की बात कर रहे होंगे, तो वो वैल्यूज है। नंबर्स में आप कंफ्यूज जाओगे, वैल्यूज, ठीक है। Significant figures are the digits. Significant figures are the digits in a number that tell us something real or important about the value. ठीक है, वेरी गुड। मेरे हिसाब से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। हाँ भैया आ गई, हमको डेफिनेशन समझ में। ठीक है। एक नोट बना के लिख लो आप, यहाँ पे इसका लिख लो, द लार्जेस्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स द हायर द एक्यूरेसी विल बी। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार नोट बना करके लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको बताई 2 चीज आई, एक 2 टर्म्स आती है, एक आती है एक्यूरेसी, एक आती है प्रिसीजन, ठीक है। बहुत सारी चीजों को, बहुत सारे बच्चों को हमेशा एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डाउट रहता है कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है। वो भी एक बार देख ही लेते हैं हम कि व्हाट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है, ठीक है। एक्यूरेसी एग्जाम्पल लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या लेते हैं कि यही पेंसिल का एग्जाम्पल लिया, इसकी एक्चुअल लेंथ थी 12.4 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी एक्चुअल लेंथ थी 12.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैंने स्टूडेंट से कहा कि भैया इनको नापो, ठीक है, नाप लिया। तो फर्स्ट स्टूडेंट ने कहा इसकी 12.2 सेंटीमीटर, उसने नापा। सेकंड स्टूडेंट ने कहा कि 12.1 सेंटीमीटर है, ठीक है। थर्ड स्टूडेंट ने कहा नहीं 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ने कहा 12.8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो एक्यूरेसी क्या है? अब देखो एक्चुअल वैल्यू 12.4 सेंटीमीटर, इन सब में कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा पास में कौन सा स्टूडेंट ने जवाब दिया? आई गेस 12.3 सेंटीमीटर वाले ने। तो हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट 3 है वो इन सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, उसने बहुत अच्छा एक्यूरेटली जवाब दिया है। यानी क्या?
इसका मतलब ये कि एक्यूरेसी इट इज द closeness it is the closeness to the true value, to the actual value। यानी कि हमने जो आंसर दिया है वो हम ज्यादा एक्यूरेट कब है, या तो हमने एकदम परफेक्ट आया और भयंकर 100% एक्यूरेट आंसर हमने दिया, बट हम कितने पास है एक्चुअल वैल्यू के, कितने करीब है, उस क्लोजनेस को हम एक्यूरेसी कहते हैं। ठीक है, हम इतने एक्यूरेट है, ये चीज है ना, हम 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, मतलब हम गलती कर ही नहीं रहे। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है? प्रिसीजन देखो दोनों बहुत अलग अलग टॉपिक है, बट फिर भी कंफ्यूजन रहता है। प्रिसीजन क्या होता है? मान लो एक स्केल है, ठीक है, एक स्केल है, उसका लीस्ट काउंट, ठीक है, उसका लीस्ट काउंट मान लो 15 सेंटीमीटर की स्केल हमने यूज करी है, वो मिनिमम कितना मेजर कर सकती है? 1 mm, 1 mm का मेजर कर सकती है, तो वो उसका लीस्ट काउंट है, वो 1 mm तक 100% एक्यूरेटली मेजर कर सकती है, तो वो उसका लीस्ट काउंट हो गया, उसी को बोलता है वो उसका प्रिसीजन है। ठीक है, कि वो कम से कम कितना एक्यूरेटली मेजर कर रही है, उसको प्रिसीजन कहा जाता है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम, इट इज रिलेटेड टू द लीस्ट काउंट। ठीक है, आई गेस थोड़ा सा और कंफ्यूजन होगा, तो उसमें एक बार और हम एक और एग्जांपल लेते हैं। समझ लो एक वेइंग मशीन है, ठीक है, हम उसके ऊपर खड़े हो गए, उसने हमारा वेट बताया 50 किलो का। ठीक है, अब उसमें हमने क्या देखा, अगर डिजिटल है तो वो 1 ग्राम तक एक्यूरेटली मेजर कर सकती है। ठीक है, अगर उससे नीचे का हुआ तो वो एक्यूरेटली मेजर करके नहीं बताएगी। तो जो उसका लीस्ट काउंट है कि कम से कम ये इतना मेजर कर सकती है, जैसे वर्नियर कैलिपर, आगे जाके बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, तो वो इतने मेजर कर सकते हैं, उनकी इतनी एक्यूरेसी है, तो वही प्रिसीजन है, वो कितना कम से कम वैल्यू को कितने अच्छे से मेजर कर सकता है, दैट इज प्रिसीजन, लीस्ट काउंट बेसिकली। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, आई गेस सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको समझ में आ गए। अब इनकी हम रूल्स की तरफ चलते हैं कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक, तो हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ लिया था, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे काउंट करें, उनके कुछ रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, वो रूल्स हम देख लेते हैं, बहुत सारे रूल्स है, एक एक करके समझते हैं, एंड एक एक करके समझने के साथ आप लिखते भी चलिए। ठीक है, तो रूल नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। हर कोई एक नॉन डिजिट एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, और जैसे कि 1 2 3 1 2 3। ठीक है, ये क्या, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा? इसमें होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, वेरी गुड। रूल नंबर 2 क्या कहता है? ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। लेट्स से हमने ले लिया 0 1 0 0 1 0। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इसमें हो गए 4, क्योंकि दो नॉन जीरोस के बीच में जितने भी जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट हो गए, बाकी के जीरो नहीं होंगे, इसको हटा देता है अभी के लिए। सो ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हो गए? इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है सर, एक और एग्जांपल लेते हैं, 0.1 0 0 1 0। इसमें कितने सिग्निफिकेंट्स हो गए? इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। ठीक है सर, समझ में आ गया। रूल नंबर 1 एंड 2 समझ में आ गया। ठीक है, लिखते भी चलिए साथ में। रूल नंबर 3, ऑल जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर सिग्निफिकेंट। ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट नहीं, नॉट, सॉरी, राइटिंग मिस्टेक। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए आपके पास नंबर है 1 2 3 नंबर है। ठीक है, आप उसके आगे यानी कि ऑल द जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट नंबर जो है, जो फर्स्ट नॉन डिजिट नंबर है, उसके जो लेफ्ट साइड में जितने भी जीरोस आएंगे वो सारे क्या होंगे? काउंट नहीं होंगे, वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए? इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, है ना। बट अगर यहाँ पे 1 आ जाता तो हमें इन जीरोस को भी काउंट करना पड़ता। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाता, नॉन ऑल जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो याद रखिए इसके इधर कुछ नहीं होना चाहिए, और लास्ट डिजिट से, मतलब जो फर्स्ट डिजिट है नॉन जीरो नंबर से, उससे लेफ्ट की ओर,
ठीक है, समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात, वेरी गुड। एक और एग्जांपल लिख देते हैं डेसिमल वाला 0.01। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें होंगे वन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। रूल नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इफ द नंबर इज लेस देन 1, zeros on the right of the decimal but to the left of the first non-zero digit are not significant। क्या कहा, एक और बार पढ़े। if the number is less than 1, zeros on the right of the decimal but to the left of the first non-zero digit are not significant। क्या मतलब हुआ इसका, ठीक है। हमारे पास चलो एक हम एक डेसिमल लेते हैं, लेस देन 1 की बात हो रही तो 0 ही होगा, 0.0012103, ठीक है, हमने नंबर ले लिया। अब क्या, इफ द नंबर इज लेस देन 1, zeros on the right hand of the decimal, zeros on the right hand के इधर जो जीरो आ रहे हैं, but to the left of the first non zero are not significant। यानी कि वो ये कहना चाह रहा है कि 1 से कम है, जो इधर साइड के जीरोस होंगे, अगर नंबर 1 से कम है तभी इस साइड के जो जीरो होंगे वो काउंट नहीं किए जाएंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं होंगे। यानी इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इस नंबर में हो गए हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई बात समझ में, ठीक है सर। आगे बढ़े। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, ट्रेलिंग जीरोस का मतलब क्या होता है। ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो लास्ट में जीरो लगाए जाते हैं, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं, जैसे 10 के लास्ट में जीरो है, 100 लास्ट में जो 2 जीरो, तो ये जो जीरोस होते हैं ये ट्रेलिंग जीरोस कहा जाता है, इनको ट्रेलिंग जीरोस कहा जाता है, जो डिसाइड कर देते हैं, वैल्यू को बढ़ा देते हैं, बेसिकली उनको ट्रेलिंग जीरोस कहा जाता है। यानी द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट, मतलब ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल नहीं है, ठीक है। हमने ले लिया 1000, ठीक है, इसमें क्या डेसिमल पॉइंट नहीं है, आर नॉट सिग्निफिकेंट, यानी कि इन्हें काउंट नहीं किया जाएगा, इन जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, इन जीरो को क्या नहीं किया जाएगा, इन जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर आएगा वो आएगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर। सिमिलरली हम एक एग्जांपल लेते हैं 201000000। अब इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने, ठीक है। तो ट्रेलिंग जीरोस क्या होगा, ये लास्ट के जीरोस, ठीक है, इनको ट्रेलिंग जीरोस कहेंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इसमें हो गए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई बात समझ में, एक बार और पढ़ लो, एक बार और देख लो। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है, समझ में आ गई। रूल नंबर 6 कि भैया यहाँ तो डेसिमल की बात हो गई, यहाँ पे डेसिमल अगर आएगा तो क्या हो, देखते हैं। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। क्या मतलब, क्या मतलब कि ठीक है, हमने पॉइंट में ले लिया 1.12300 हमने ये ले लिया, यानी कि अगर डेसिमल आ गया, उसके डेसिमल के जो लास्ट में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, ये कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगर डेसिमल नहीं है तो नहीं होंगे, और अगर डेसिमल है तो लास्ट के ट्रेलिंग जीरोस को भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट किया जाएगा। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1.12300, यानी कितने हो गए 4 5 6, यहाँ पे हो गए 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई बात समझ में। अब आपको यहाँ का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अगर समझ लो इन दोनों को रूल्स को अगर मिक्स करें, हमारे पास ये नंबर है 0.0012, यही सेम नंबर है 103, बट आगे हमने 0 लगा दिए तीनों, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हो, तो इस रूल के हिसाब से हम ये वाले जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, इन दोनों ये वाले जीरोस को काउंट नहीं करेंगे, बट ये वाले रूल्स के हिसाब से हम ये वाले जीरो को क्या काउंट करेंगे, तो कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितने 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। आई बात आपको समझ में, ये दोनों, ठीक, ये 6 रूल्स हो गए, इसके टोटल 9 रूल्स है, 3 रूल्स और देखते हैं, ठीक है। तो हम रूल नंबर 7 देखते हैं अब क्या है। When the number is expressed in an exponential form, the exponential term does not affect the number of significant figures, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है ये कि when the number, let's say हमारे पास है 12.34, ठीक है, हमने इसको लिख दिया 1.234 into 10 to the power 1, ठीक है, हमने इसको लिख दिया सेम ही नंबर है, ठीक है,
123.4 इंटू 10 टू द पावर -1। ठीक है, हमने इसको लिख दिया 0.01234 इंटू 10 टू द पावर कितना 3, हमने ये लिख दिया। ठीक है, तो अब अगर इसमें नोटिस करोगे, क्या नोटिस करना है कि देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे काउंट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4, यहाँ पर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। 1 2 3 4, यहाँ पे भी कितने 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यानी क्या, when the number is expressed in exponential form, the exponential term does not affect the number of significant figures। यानी इस नंबर को आप किसी भी तरीके के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, उसका सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होगा। ठीक है, it does not affect the exponential form does not affect the significant figure। ठीक है सर, समझ में आ गई हमको बात। रूल नंबर 7 आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और पढ़ लेते हैं। व्हेन द नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, द एक्सपोनेंशियल टर्म डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब 8th रूल की तरफ जाने से पहले एक रूल जो बुक्स में नहीं, थोड़ा सा मिस कर दिया जाता है, वो रूल लिखा नहीं है बट आप समझ लीजिए। हमने क्या पढ़ा था, ठीक है, ये एग्जाम्पल मिटा दूं, यहाँ पे हमें थोड़ी सी जगह चाहिए। हमने क्या पढ़ा था, इसको एक बार नोट कर लीजिए अगर आपको नोट करना है तो। ठीक है, आई गेस नोट हो गया होगा। हाँ, हमने क्या देखा था कि किसी भी नॉन जीरो ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल नहीं है, ऐसे नंबर में जिसमें डेसिमल नहीं है और उसके जीरोस राइट हैंड साइड पे है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर नहीं माना जाएगा। एग्जांपल के तौर पर 1000। ठीक है, इसके पहले वाले रूल में हम क्या पढ़े, क्या है कि ये 1 ही, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, ये 3 जीरो को काउंट नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर बात मेजरमेंट की हो रही है, किसी टूल से मेजर किया है किसी क्वांटिटी को, किसी वैल्यू को, तो उस केस में चीजें बदल जाती है। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 1000 मीटर, ठीक है, या मैंने लिख दिया 200 सेंटीमीटर या 10 किलोग्राम। यहाँ पे चीजें अलग, जहां पे यूनिट्स आ जाएंगी वहां पे राइट हैंड साइड के जीरोस भी मेजर किए जाएंगे। फॉर कंफ्यूजन हम यहाँ पे लिख देते 0.0010। ठीक है, यहाँ 0 क्या लिख दे यहाँ पे, यहाँ पे लिख देते हैं किलोमीटर। ठीक है, अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये 4 एग्जांपल आप देखिए, आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। अगर यहाँ पे मीटर नहीं होता तो यहाँ पे कितना एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होता है ना, बट यहाँ पे हमने मीटर लगा दिया। अब क्या, अब ये राइट हैंड साइड के भी जीरोस काउंट होंगे, तो यहाँ पे टोटल कितने 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। सिमिलरली यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितने, यहाँ पे आ गए हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई बात समझ में? ठीक है, अब क्या किलोमीटर, क्या यूनिट लगने से लेफ्ट हैंड साइड के भी जीरोस काउंट होंगे? नहीं, सिर्फ ये एप्लीकेबल है ट्रेलिंग जीरोस के लिए। ट्रेलिंग जीरोस मैंने बताया था, जो मतलब जो राइट हैंड साइड के नॉन जीरो नंबर्स के आगे होते हैं। तो यहाँ पे ये 2 जीरोस को काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन हाँ ये लास्ट के जीरो को जरूर काउंट किया जाएगा। इसे काउंट नहीं किया जाएगा, लेकिन इस जीरो को काउंट किया जाएगा। तो इसमें कितने हो गए 1 2 3 4 5, इसमें कितने हो गए 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई गेस आपको ये जो ये रूल ये आपको समझ में आया होगा, जो कि लिखा नहीं है बट हाँ ये आपका समझना जरूरी है। ठीक है, ये रूल समझने के बाद हम हमारे 8th रूल पे जाते हैं। अब ये जो 8th रूल बनाया गया है ये यूनिट को देख के ही बनाया गया बेसिकली, कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। आई गेस हम पहले भी पढ़ चुके हैं बट एक बार और देख लिए। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट
आर सिग्निफिकेंट, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर, एग्जांपल के तौर पे 1 2 पॉइंट, इसमें 12 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है, यहाँ सेंटीमीटर की बात हो रही है। अगर यही ले ले 12.0 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम बात कर ले 12.00 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बस ये रूल यही बताना चाह रहा है, ठीक है। हम हमारे लास्ट रूल पे चलते हैं। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स डज नॉट डिपेंड ऑन द सिस्टम ऑफ द यूनिट। अब क्या इसका मतलब, क्या कहना चाह रहा है ये रूल? ये रूल ये कहना चाह रहा है, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया 121 सेंटीमीटर का एक मेजरमेंट लिया, ठीक है। उसी 121 सेंटीमीटर को हमने कन्वर्ट किया मीटर में, तो कितना हो जाएगा, 1.21 मीटर हो जाएगा। इसी मीटर को हमने किया कन्वर्ट किया किसमें, 1000 में, तो हो जाएगा 0.00121 किलोमीटर। तो क्या इससे, अब यहाँ नोटिस करो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3, यहाँ पे भी कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ये तो ऐड नहीं होंगे, यहाँ पे भी कितने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अच्छा, इन तीनों चीजों से क्या समझना है कि कोई सा भी यूनिट कोई सा भी मेजरमेंट डिफरेंट यूनिट्स में उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को अफेक्ट नहीं करेगा, उसके सिग्निफिकेंट फिगर को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। यानी द सिस्टम ऑफ यूनिट does not change the number of significant figure, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये बहुत इजी सी बात है और बहुत अच्छा पॉइंट है, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, दैट इज राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, ठीक है। पहले समझ लिए राउंडिंग ऑफ क्या होता है, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से आपने अपने किसी दोस्त से या आपने किसी अपने दोस्त को उधार दिए पैसे, कितने दिए आपने समझ लीजिए आपने अपने दोस्त को दिए 290 रुपये दिए, ठीक है, 290 दिए या 296 रुपीज़ दिए, ठीक है। आप छोटे हो तो आप इतने ही दोगे, ठीक है। हमारे ज़माने में तो हम इतने ही, हाँ ज़माना क्या अभी के ही है, बट हाँ 296 रुपीज़ आपने अपने दोस्त को उधार दिए, ठीक है। अब आपका दोस्त आया, बोले ये ले, तो आपने क्या बोला कि यार मेरे पास पहले राउंड ऑफ करके पैसे मुझे दे दे, जितना भी इसका टोटल राउंड ऑफ हो रहा है उतना मुझे दे दे। तो उसने आपको 300 रुपये दे दिए, ठीक है, और आपका हिसाब क्लियर हो गया। तो आपने क्या किया, आपने राउंड ऑफ किया, आपने उसकी आसपास की ऐसी क्वांटिटी को पकड़ लिया जो कि ठीक है, चलेगी, हम इससे भी हमारी वैल्यू से हमारा काम चला लेंगे। इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, सिंपल भाषा में इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ सिंपल भाषा में, ठीक है। तो राउंडिंग ऑफ द नंबर्स, अब इसके 3 रूल्स होते हैं, ठीक है। एक एक करके सारे रूल्स को समझते हैं। पहले चलते हैं रूल नंबर 1 की, ठीक है। रूल नंबर 1 की पहले रूल्स समझ लेते हैं, फिर उसको लिख लेंगे, ठीक है। रूल नंबर 1, ठीक है, क्या समझ लो, हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास क्या नंबर है, हमारे पास नंबर है 1 2 3.6 4 5 6 4 3, हमारे पास नंबर है 123.643, ठीक है। अब बोल दिया गया कि इसके 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, 5 डिजिट तक राउंड ऑफ करो, राउंड ऑफ करना है आपको 5 डिजिट तक। 5 डिजिट तक कहाँ से आएंगे, 1 2 3 4 5, इस नंबर को आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। तो इस नंबर तक आपको राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक करना है, यानी हमको ये वाला नंबर हटाना है,
तो इस नंबर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो पहला रूल ये कहता है कि अगर राउंडेड ऑफ का नंबर 5 से कम है, अगर नंबर 5 से कम है तो उसका जो प्रीसीडिंग नंबर होगा, जो उसके पास का नंबर को बोलते हैं हम क्या, प्रीसीडिंग नंबर, वो अनचेंज्ड रहेगा, वो वैसा का वैसा रहेगा। यानी कि इसका जो राउंड ऑफ निकल के आएगा वो आएगा 123.64। ये पहला रूल कहता है, ठीक है, पहला रूल। तो अगर इसको हम थोड़ी सी टेक्निकल भाषा में लिख लिया जाए, इसकी अगर हम टेक्निकल भाषा लिख दें तो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसकी टेक्निकल भाषा में, if the digit to be rounded off is less than 5, then the preceding digit remains unchanged। ठीक है, आई गेस आपको मेरी इंग्लिश थोड़ी सी समझ में आ गई होगी। ठीक है, वेरी गुड। इसके रूल नंबर 2 की तरफ चले। ठीक है, रूल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। रूल नंबर 2 पहले समझ लेते हैं कि ठीक है, हमने बात कर ली, जो नंबर हमको राउंड ऑफ करना है, हमको 3 नंबर राउंड ऑफ करना था, राउंड ऑफ नंबर, ठीक है, उसको करना था तो वो 5 से कम था, इसलिए हमने जो प्रीसीडिंग नंबर है उसको अनचेंज रखा। अब क्या अगर वो 5 से बड़ा है, समझ लो सेम नंबर लेंगे, नहीं दूसरा नंबर लेते हैं, 125.38 लेते हैं, तो क्या होता, 38 अगर लेते हैं तो ये 5 से बड़ा नंबर है, ठीक है, ये क्या राउंडेड ऑफ नंबर क्या 5 से बड़ा है, तो जो इसका प्रीसीडिंग नंबर होगा, जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट का नंबर होगा, वो क्या 1 से बढ़ा दिया जाएगा, उसमें 1 ऐड कर दिया जाएगा, तो जो इसका राउंड ऑफ नंबर करके आएगा वो आएगा ये। आई बात समझ में? ठीक है, अगर ये 5 से बड़ा है नंबर तो उसका राउंड ऑफ आएगा 125.4। आई बात समझ में? ठीक है, समझ गए। और देख लेते हैं, अगर यही नंबर इस तरीके से होता, 37 होता, तब भी इसका राउंड ऑफ नंबर कितना आता, 125.4 आता। ठीक है, और भी देख सकते हैं, यहाँ पे अगर 125.39 होता तो भी इसका राउंड ऑफ कितना आता, 125.4 आता। सिमिलरली यहाँ देखते हैं, ठीक है, अगर ये नंबर इसको क्या था, ये 123.456 ये था ना, यहाँ पे नंबर 453 होगा, 453, ये नंबर बड़ा है, तो इसका जो राउंड ऑफ नंबर आया, वो आया 123.45। ठीक है सर, अगर ये इसी जगह पे नंबर होता 123.451 तो भी इसका राउंड ऑफ कितना आता, 123.45। ठीक है, सिमिलरली अगर इसका नंबर होता 123.454 तो भी इसका राउंड ऑफ कितना आता, 123.45। यानी कि 5 से जितने भी छोटे हैं उसका प्रीसीडिंग यूनिट सेम रहेगा, 5 से जितने भी बड़े उसका प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अंग्रेजी भाषा में लिख लेते हैं। इफ द digit to be rounded off is greater than 5, then the preceding digit
इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है, इज इंक्रीमेंटेड, सॉरी मैं आर और यू को थोड़ा सेम जैसा लिखता हूँ, सुनते भी चलिए, इंक्रीमेंटेड, अब ठीक है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये दो रूल्स। अब हम तीसरे रूल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि सर 5 से छोटा है हमने देख लिया, 5 से बड़ा है हमने देख लिया, इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जब तक हम भी थोड़ा सा काम कर लें हमारा। आई गेस आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। ये एक और रूल करने के बाद हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे किस तीसरे रूल की तरफ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा हमारा रूल, यहाँ लिख लेते हैं। ओके, वेरी गुड। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 कि हमने देख लिया कि अगर छोटा होगा 5 से, जो राउंड ऑफ करने वाला जो डिजिट अगर वो 5 से छोटा होगा तो उसका प्रीसीडिंग यूनिट अनचेंज रहेगा, अगर 5 से बड़ा होगा तो उसका प्रीसीडिंग यूनिट 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा या एक नंबर से बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। अब अगर 5 ही रहा तो क्या करेंगे, ठीक है, तो इसके दो एग्जांपल्स लेते हैं, ठीक है, 1 2, अरे सब 1 2 से स्टार्ट करेंगे क्या, 6 0 पॉइंट 1 2 5, ठीक है, एक ही हो गया, एक हो गया 60.135, ठीक है, ठीक है सर, समझ में आया हमको, ठीक है, ये तो लिया हमने। अब क्या, तो दोनों में 5 हम क्या करेंगे, घटाएंगे नंबर को कि बढ़ाएंगे, जो प्रीसीडिंग नंबर है इसको एक नंबर से घटाया जाएगा कि बढ़ाया जाएगा, तो इसके लिए बड़ा कंफ्यूजन, तो इसमें एक रूल निकाल दिया, ठीक है, क्या रूल निकाला कि अगर प्रीसीडिंग यूनिट इवन नंबर है, अगर प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो इवन नंबर है तो वो अनचेंज्ड रहेगा, इफ, चलो इसको तो अपन उसमें लिख ही देंगे, तो 2 जो रहेगा अनचेंज्ड रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है, अनचेंज्ड रहेगा, ठीक है सर। बट अगर ऑड नंबर है, तो वो 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा, एक नंबर से बढ़ा दिया जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, इसका राउंड ऑफ आएगा 60.12, ठीक है, इसका राउंड ऑफ क्या आएगा, इसका आएगा 60.14, जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट था उसको 1 से हमने बढ़ा दिया, क्यों बढ़ाया, क्योंकि वो ऑड था, ठीक है, ध्यान से धीरज से समझिए, समझ आ जाएगा आपको। अगर इवन नंबर है तो जो उसका प्रीसीडिंग डिजिट का जो इवन नंबर है प्रीसीडिंग डिजिट, तो वो अनचेंज्ड रहेगा, अगर ऑड है तो वो 1 से बढ़ा दिया जाएगा, किस केस में, जब उसका राउंडेड ऑफ का नंबर 5 पे आए, छोटा है बड़ा है तो हमने रूल देख लिए दो, बट अगर 5 आए तो ये रूल है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। लेट्स से इसको थोड़ी सी अंग्रेजी भाषा में लिख ले, इफ द राउंड ऑफ डिजिट is equivalent to 5 या equal to 5 is equal to 5, then
the preceding digit remains preceding digit is unchanged if it is odd, if it is even, but if the preceding digit is an odd number, it is incremented by 1। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है? नहीं तो मैंने बोल बोल के लिखा है, आप समझ जाओगे। ठीक है, ये हो गया। चलिए हम क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा बढ़ जाते हैं। हम चलते हैं थोड़ा सा क्वेश्चंस की तरफ। तो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, एक एक करके ये करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद से ट्राई कर लीजिए ये सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, पॉज करके खुद से ट्राई कर लिए, फिर मैच कीजिए। ठीक है, कर लिया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है अब 18.35 अप टू 3 डिजिट। 3 डिजिट तक करना है, 1 2 3 यहाँ तक राउंड ऑफ करना है। क्या है? 3 है। आगे क्या है? 5 है। प्रीसीडिंग यूनिट 3 है, 5 है। तो 5 के केस में क्या था? अगर इधर ऑड नंबर है तो 1 से इंक्रीमेंट हो जाता था। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18.4। ठीक है, हो गया। यहाँ क्या है? अप टू 4 डिजिट तक करना है, 1 2 3 4। ठीक, इसमें भी 5 है। इधर क्या है? इवन है। इवन में क्या था रूल कि वो रिमेन अनचेंज रहेगा, जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। ठीक है सर, समझ गए। यहाँ पे क्या 3 डिजिट है, 1 2 3। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार यहाँ पे तो डेसिमल है ही नहीं, हमने तो इस तरीके के क्वेश्चन करे हैं सर, आपने इस तरीके के एग्जाम्पल दिए, तो क्या करें? कुछ नहीं करो, देखो बताता हूँ। यहाँ पे क्या है? 4 डिजिट तक करना है, यहाँ पे 3 डिजिट तक करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो इसका ये हमें हटाना। हम क्या, जब 1 डिजिट रहता था हम 5 से कंपेयर करते थे। यहाँ पे 2 डिजिट है तो इसको 50 से कंपेयर करना है। किससे करना है? 50 से। अगर यहाँ पे 3 होता तो इसको 500 से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे किससे? 50 से कंपेयर करेंगे इसको। किससे? 50 से कंपेयर करेंगे। 50 से कंपेयर करेंगे तो क्या है? 50 से बड़ा नंबर है, यानी जो इसका प्रीसीडिंग डिजिट होगा वो 1 से इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। तो इसका प्रीसीडिंग डिजिट क्या है? 9 है। तो 9 क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 19000। ठीक है, अब यहाँ पे 00 जरूर लिखेंगे, है ना? ये चीज याद रखें, इसका 00 लिखेंगे। 5 में कि नहीं होता था, बट लिखना पड़ेगा क्योंकि हम नंबर को कम तो नहीं कर सकते, हम उसका राउंड ऑफ कर रहे हैं। उसका राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, उसको हटा नहीं, राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझ लें, आपने किससे 18,967 आपने रुपीस लिए, आपने उसको राउंड ऑफ करके 19,000 रुपये वापिस कर दिए। समझ गए? बस यहाँ पे 3 डिजिट तक करना है, 1 2 3 डिजिट तक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करना है। इधर क्या है? 5 है। 5 के इधर क्या है? 53 है, सॉरी। तो इसको भी हम किससे? 50 से कंपेयर कर देंगे। 50 से कंपेयर करेंगे तो क्या है ये नंबर? 50 से कंपेयर करेंगे तो क्या है? 50 से बड़ा नंबर है। अगर 50 से नंबर बड़ा है तो क्या करेंगे सर? अगर 50 से नंबर बड़ा है तो क्या होगा? अगर 50 से नंबर बड़ा है तो इधर वाला डिजिट का 1 बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 12.7। ठीक है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़े। यहाँ पे देखते हैं 248337 अप टू 3 डिजिट। ठीक है, 3 डिजिट तक करना है, यानी यहाँ तक करना है। ठीक है, अब देखो इस डिजिट को देखना, ये 3 है। अब इसको किससे कंपेयर करेंगे? हमने उसमें क्या 50 से कंपेयर किया था, यहाँ पे 3 डिजिट है तो उसको 500 से कंपेयर कर लेंगे। 500 से कंपेयर करेंगे तो 500 से कम नंबर है। कम नंबर है तो रिमेन अनचेंज्ड रहता है। यहाँ पे क्या जाएगा? 248123। समझ गए इसका आंसर? वेरी गुड। अगला देखते हैं, 4 डिजिट तक करना है, 1 2 3 4, है ना? 4 डिजिट 5 क्या है? क्या है 5 का क्या रूल था? उसके पास वाला प्रीसीडिंग नंबर इवन है तो क्या 1 बढ़ा जाएगा। तो 5 नंबर क्या है? इवन नंबर है, 1 बढ़ा दिया। तो इसका नंबर, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा 101.6 इंटू 10 to the power 6। वेरी गुड सर। यहाँ देखते हैं अप टू 4 डिजिट, 1 2 3 4। यहाँ पे भी 5 है। इधर नंबर क्या है? इवन है, उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, एज इट इज सेम लिख दिया जाएगा।
तो ये आ जाएगा 31.32 इंटू 10 टू दी पावर माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। ठीक, जाने से पहले एक कॉन्सेप्ट और मैं आपको बता दूं फटाफट, ठीक है। राउंडिंग ऑफ में उसका क्या रूल रहता है जब अरिथमेटिक ऑपरेशन करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस का मतलब क्या होता है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड। तो रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ ड्यूरिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो सारी प्लस माइनस इनटू डिवाइड या कुछ भी अरिथमेटिक ऑपरेशन आप जो कर रहे हैं, यही चार होते हैं बेसिकली। इसमें एक बात याद रखना, हमेशा 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 क्या, हम राउंड ऑफ इतना लेकर के चलेंगे जिसमें कम से कम वैल्यू हो, ठीक है, जिसमें कम से कम वैल्यू हो। हम उस नंबर को लेकर के चलेंगे जिसमें कम से कम वैल्यू हो। जैसे एग्जांपल में देता हूँ, ज़्यादा एग्जांपल नहीं दूंगा, एक एग्जांपल एडिशन का ले लेते हैं, ठीक है। एडिशन का ले लेते हैं, हमने मान लिया 121001 प्लस 120.6 ये लिया, इनको हमको ऐड करना है। हम कैसे करेंगे ऐड, 121.001 12.6, इसको हमने ऐड किया तो क्या आया 106.331, ये आया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर ले जाके छोड़ नहीं देंगे। जब भी कुछ अरिथमेटिक ऑपरेशन का राउंडिंग ऑफ का क्वेश्चन आएगा तो हमको यहाँ पर ले जाके इसको छोड़ नहीं देंगे। हम देखेंगे कि इन दोनों में जो हमको दिया था, इनमें सबसे छोटा डिजिट किस में, मतलब छोटा डेसिमल डिजिट किस में, तो वो इसमें। तो हम इस नंबर तक यानी 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। हम यहाँ तक राउंड ऑफ करेंगे। आई बात समझ में? जी सर आई। इधर कितना, 1 नंबर तक, तो इसका राउंड ऑफ करेंगे। इधर क्या है 0 1 है, क्या है 50 से कम है तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 133.6। अब ये चीज प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब में काट के हमको छोटा डिजिट देखना है, बस सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन का राउंडिंग ऑफ, ठीक है। आई गेस आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी, नहीं आई तो हम अगले लेक्चर में और इन सब चीजों को देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।